हेलो दोस्तों, मैं स्केचिंग और आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इनहेरिटेंस क्या होता है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो जैसे हमने बात की, इनहेरिटेंस क्या होता है कि अपने पेरेंट्स की जो पेरेंट्स क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेता है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, यानी एक्सटेंड कीवर्ड यूज करके। और अपने पेरेंट्स की क्लास को, जो चाइल्ड क्लास है, पेरेंट्स क्लास की जितनी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर लेता है, यानी एक्वायर कर लेता है, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी चाइल्ड का अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास, यानी पेरेंट क्लास की जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर लेती है चाइल्ड क्लास। तो ये होता है इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये होता है चार टाइप्स का होता है। पहला ये होता है कि सिंगल लेवल, हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में और लास्ट वीडियो में। और ये इस वीडियो में बात करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की, और इसके बाद होता है हायरार्किकल, और एक होता है हाइब्रिड आपका। तो आज बात कर लेते हैं मल्टी लेवल की, और अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हायरार्किकल। तो मल्टी लेवल क्या होता है? मल्टी लेवल में क्या है, जैसे कि वहाँ सिंगल लेवल में क्या था कि एक ही दिखा रहे थे हम, पेरेंट्स और सन का दिखा रहे थे कि चाइल्ड जो है पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ क्या है ना, हम जो ज्यादा लेवल पे देखेंगे, यानी 3 लेवल पे, 4 लेवल पे, यहाँ क्या ले लेंगे, जैसे ग्रैंड फादर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ कि यहाँ क्या करेंगे हम। जैसे ग्रैंड फादर होगा आपका, और ग्रेव, मैं समझ जाता हूँ आपको डायग्राम के हिसाब से। मल्टी लेवल में कैसे होगा, जैसे मल्टी लेवल में क्या है, जैसे कि आपका ये है यहाँ, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए, जैसे कि आपका पहले ग्रैंडफादर है यहाँ, फिर दूसरा फादर है और दूसरा सन है। अब बात करें जी इसकी, जो इसका ग्रैंडफादर का चाइल्ड, ये कौन है, ये पेरेंट क्लास है किसके लिए? फादर क्लास के लिए। और फादर क्लास पेरेंट क्लास है किसके लिए? ये सन क्लास के लिए। यानी जैसे हमने यूज किया था सिंगल लेवल उसमें, इनहेरिटेंस में, ऐसे यूज करेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में। लेकिन यहाँ चाइल्ड और पेरेंट्स जो बदलते रहेंगे। बदलते क्या, कि जब ये इसकी प्रॉपर्टी को, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को फादर वो कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ क्या है, फादर चाइल्ड है, और यहाँ ग्रैंडफादर है पेरेंट्स क्लास। और ऐसी अगर सेम बात करें, अगर सन प्रॉपर्टी इसकी फादर की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो यहाँ पे फादर क्या है, पेरेंट्स क्लास हो गया, पेरेंट्स हो गया, और ये सन क्या हो गया, ये चाइल्ड हो गया। तो यहाँ क्या है, इसी हिसाब से अगर ये इसके नीचे, अगर सन के नीचे और कोई एक क्लास होती, किसी नाम से एक और क्लास होती, तो उसके लिए अगर हम एक्वायरिंग करते तो पेरेंट्स क्लास, ये सन क्लास के आपके पेरेंट्स हो जाती। और नीचे वाली, इसके नीचे कोई भी क्लास होती मल्टी लेवल में, तो वो क्या बन जाती, वो इसके लिए चाइल्ड क्लास बन जाती। तो ये मल्टी लेवल इंटरेक्ट में ना इसी टाइप से क्या वर्क करता है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा। जैसे ये पेरेंट क्लास बन गई तो ये चाइल्ड क्लास होगी, यानी ये क्या है, पेरेंट क्लास जो मैंने अभी बताया, और ये चाइल्ड क्लास होगी, जो इसकी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। जब ये अपनी प्रॉपर्टी इसको एक्सेस करने देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये पेरेंट्स बन जाएगा, तब ये हो जाएगा चाइल्ड। तो इस प्रकार से क्या करता है आपका, ये काम करता है। मैं दिखाता हूँ कोड के थ्रू। जैसे पेरेंट क्लास में प्रॉपर्टी, ये वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन कर दी, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 20, ठीक है। ये पेरेंट क्लास ने कर दी। अब इसको अगर हमें इसके अंदर एक्सेस करने हैं फादर क्लास के अंदर, क्योंकि फादर तो अभी पेरेंट्स के लिए, जो ग्रैंड फादर फादर के लिए, फादर क्लास तो चाइल्ड क्लास है, तो इसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती है विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है फादर क्लास एक्सटेंड ग्रैंड फादर क्लास, यानी जो फादर क्लास है ग्रैंड फादर की क्लास को क्या कर रही है, एक्सेस कर रही है। और उसके वेरी वेरी प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रॉपर्टी है, ये एक्स और वाई, इसको क्या कर रही है, एक्सेस कर रही है, और अपने अंदर यहाँ यूज कर रही है डिवीजन मेथड के अंदर। अब सेम क्या है, सेम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ सन क्लास जो एक्सटेंड कर रही है फादर की प्रॉपर्टी। यहाँ फादर क्लास क्या होगी, पेरेंट्स क्लास होगी किसके लिए, सन क्लास के लिए। तो इस प्रकार से काम करेगी। यानी मल्टी लेवल में क्या है, अगर जब यहाँ ये ग्रैंडफादर, ये वजह पेरेंट्स हो जाएगा, ये पेरेंट्स बनेगा, अगर इसके नीचे और क्लास होती है, ये पेरेंट्स बनता, और ऐसे नीचे चाइल्ड। अब इसमें क्या है, जो ये तो आपने देख लिया कि एक्सटेंड कैसे करते हैं क्लास को, मतलब जो मल्टीपल काम कैसे करता है, ये आपने देख लिया कि यहाँ ग्रैंडफादर क्लास को कौन कर रहा है, फादर क्लास एक्सटेंड कर रहा है, और फादर क्लास को कौन एक्सटेंड कर रहा है, सन। तो सन क्लास कर रही है। अब ये तो देख लिया आपने। इसमें ना एक मेन ये है लॉजिक की, जो यहाँ हम अभी ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो ऑब्जेक्ट जो है, अब क्या बनेगा, जो लास्ट एक्सटेंड क्लास होगी, जो लास्ट एक्सेस कर क्लास होगी, या लास्ट ये चाइल्ड क्लास होगी आपकी, जो लास्ट चाइल्ड क्लास होगी उसका बनेगा, आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी की सारी की प्रॉपर्टी तो एक्सेस कर ही रखी है इसमें, तो उसके रेफरेंस आप सारे के सारे मेथड चला सकते हो।
क्योंकि सब क्लास की प्रॉपर्टी क्या है, चाइल्ड क्लास के अंदर आ गई। ऊपर कितने भी क्लास हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबकी प्रॉपर्टी किसके अंदर है, चाइल्ड क्लास के अंदर प्रॉपर्टी है सबकी। तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको क्या है, मेथड को, जितने भी मेथड है इसके अंदर, उनको क्या एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक, मैं और दिखाता हूँ कि ये एक्सटेंड कैसे कर रहा है, इसको और दिखाता हूँ एक बार, ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जैसे ग्रैंडफादर और फादर, ये क्या कर रहा है, ये इस प्रकार से काम कर रहा है। यहाँ क्या है, ये लॉजिक काम कर रहा है आपका, कुछ नहीं है, सिंपल है। ग्रैंडफादर क्लास को ये एक्सटेंड कर रहा है फादर, और फादर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है ये सन, यानी है मल्टी लेवल आपका इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब ये काम कैसे करेगा, मैं आपको प्रोग्राम में दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। काम ये ऐसे करेगा, देखिए, ये तो मैंने समझा दिया कि एक्सटेंड कैसे कर रही है क्लास, ये कैसे कर रही है एक्सटेंड की फादर क्लास ने ये ग्रैंडफादर को एक्सटेंड कर रखा, और ये सन क्लास नहीं कर रखा। अब मेन चीज क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में मेन फोकस वाली बात है कि जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो किस क्लास का बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने अभी बताया था, जो लास्ट हमारी चाइल्ड क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे आपके अपने मेथड का रेफरेंस देने के लिए। किसको, मेन मेथड को। तो अब देखिए, मेन मेथड में क्या बनाया मैंने, सन ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, यानी सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, जो सन क्लास है मेरी ये, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। इसी के ऑब्जेक्ट से सारे के सारे मेथड का रेफरेंस दे दिया है हमने, किसको, मेन मेथड को। अब सारे के सारे मेन मेथड को क्या मिल गया है, रेफरेंस मिल गया है। तो सारे के सारे जितने, जैसे ग्रैंडफादर क्लास के अंदर ये है ऐड मेथड, और इसके फादर क्लास के अंदर है आपका डिवीजन मेथड, और ये सन क्लास के अंदर है आपका मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीनों के तीनों मेथड क्या है, काम करेंगे आपके और वर्क करेंगे और अपना रिजल्ट देंगे। तो आइए इसके लिए मैं चलता हूँ, क्लिप्स पे ले चलता हूँ आपको। ये ज्यादा बड़ा, यानी ज्यादा कंफ्यूजन वाला टॉपिक भी नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसका ना ऑटोमेशन के अंदर बहुत यूज होने वाला है। आपका सिंगल इनहेरिटेंस हो, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, मल्टीपल नहीं, मल्टी इनहेरिटेंस हो, ये आपका, ये हायरार्किकल या हाइब्रिड, बेसिकली हम सिंगल और मल्टी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। हायरार्किकल या इनका यूज बहुत ही कम होता है, या ना के बराबर करते हैं, मान के चलिए। तो ये मैं आईडी पे दिखा लेता हूँ आपको, आईडी पे चलते हैं और आईडी पे देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो चलते हैं, मैं एक लिस्ट पे ले चलता हूँ आपको, हम आगे आईडी पे, तो आईडी पे सेम ही प्रोग्राम मैंने डिफाइन कर रखा है जो आपको अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं कि इसका आउटपुट ये ठीक दे रहा है नहीं दे रहा। इसको कर लेते हैं हम रन, और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये देखिए, इसका आउटपुट आ गया है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। ये देखिए, पहला मेथड है आपका, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, वाई की वैल्यू है 20। पहला मेथड क्या बोल रहा है आपका, पहला मेथड बोल रहा है आपका सबसे पहले ग्रैंडफादर के अंदर की एक्स प्लस वाई करना है, एक्स प्लस वाई, 10 प्लस 20 कितना हो गया, 30 हो गया। दूसरा क्या है आपका, ये डिवीजन, डिवीजन करना है, एक्स माइनस वाई करना है। एक्स की वैल्यू कितनी है 10, वाई की वैल्यू कितनी है 20। तो ये 10 - 20 कितना हो गया, -10 हो गया। अब देखिए इसकी क्या है, थर्ड मेथड क्या है जो सन क्लास के अंदर है, क्या है, यहाँ है थर्ड क्लास के अंदर, एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो एक्स की वैल्यू है 20 और 10, और सॉरी वाई की वैल्यू है 20, तो कितना हो गया, 10 × 20 हो गया 200। अब देख रहे हो आप, आपने यहाँ नोटिस किया है कि हमने वेरिएबल डिफाइन कहाँ कर रखी, ग्रैंडफादर क्लास में डिफाइन कर रखी है, ये वेरिएबल डिफाइन कर रखे हैं ग्रैंडफादर क्लास में। और उसको हम एक्सटेंड करा के एक्सेस कहाँ कहाँ कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो ये एक फादर क्लास के अंदर कर रहे हैं, और फादर क्लास को एक्सटेंड करके, यानी वेरिएबल क्या, अब जब फादर क्लास ने इसके वेरिएबल एक्सटेंड कर रखे हैं ग्रैंडफादर क्लास के, तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई जो इसकी ग्रैंडफादर क्लास की प्रॉपर्टी है, तो फादर क्लास की होगी। अब देखिए फादर क्लास की होगी, तो अब जो सन क्लास है सीधे क्या करेगी, ग्रैंडफादर को नहीं करेगी एक्सेस, किसको करेगी, एक्सेस फादर को कर लेगी, कि ऑलरेडी जो ग्रैंडफादर क्लास की प्रॉपर्टी है वो फादर क्लास के पास आ गई, क्योंकि उसने उसको एक्सटेंड कर रखा है। तो हम ग्रैंडफादर को क्यों करें, सीधे फादर को कर लेते हैं, कि फादर की प्रॉपर्टी एक्सटेंड करेंगे तो ग्रैंडफादर की ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऐसे ही हमने क्या कर लिया, सीधे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे हैं, फादर सॉरी, ये फादर क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं सन क्लास में। तो क्या है, यहाँ ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी इसको एक्सेस हो रही है डायरेक्टली। जब एक्सेस हो रही है तो ये क्या बन गया, इसका लास्ट चाइल्ड क्लास बन गई, लास्ट चाइल्ड क्लास।
तो लास्ट चाइल्ड क्लास बन गई, इसलिए इसका क्या बनाया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे। इसके ऑब्जेक्ट बनाने से ही ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, तीनों का रेफरेंस यहाँ से दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ग्रैंडफादर की जो ग्रैंडफादर क्लास की प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास भी एक्सेस कर रहा है, यानी इसकी भी एक्सेस कर रहा है, फादर क्लास की, ग्रैंडफादर क्लास की भी। तो चाइल्ड क्लास के पास क्या है, सबकी प्रॉपर्टी का एक्सेस है। तो इसलिए क्या बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसकी क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम क्या देंगे, रेफरेंस दे देंगे सबको, मेन मेथड को रेफरेंस दे देंगे कि हमारे इतने मेथड है और उसको रन कराना है। क्योंकि जब क्या है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले आता है क्लास के अंदर मेन मेथड ढूंढता है कि कहाँ है। मेन मेथड के बाद देखेगा आपका ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना है, ऑब्जेक्ट देखेगा, फिर ऑब्जेक्ट के बाद देखेगा क्या कौन सा मेथड इसको रेफरेंस पास किया गया है। फिर आपका जैसे ऐड मेथड है, सबसे पहले इसको रन किया, फिर आपका डिवीजन मेथड है, इसको रन किया, और फिर इसके बाद आपका मल्टीपल, तो मल्टीपल को रन एग्जीक्यूट किया। तो ये क्या है, इसी प्रकार से क्या करता है, ये काम करता है। ये तो दोस्तों आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको। और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।